जलती हुई लकड़ी से मार रही थी। अब गंगा जी ने सोचा सब तो मेरे पास आके पाप दूर करते हैं, अब मैं किसके पास जाऊं। और जैसे ही वह गंगा जी कैलाश गई तो देखा उमा रमा ब्रह्माणी तीनों चौसर खेल रही थी। गंगा जी के पीछे नाना प्रकार की बाल हत्याएं, गौ हत्याएं, ब्रह्म हत्याएं लगी थी। अब पार्वती जी ने देखा कि गंगा को हत्याएं परेशान कर रही, बोल पड़ी, हे गंगा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अभी हत्याओं को दूर भगाती हूँ। और माता पार्वती ने अंजलि पर जल लिया और बोल पड़ी, आज तक अगर मैंने मन कर्म वचन वाणी से पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो गंगा की सारी हत्याएं दूर हो। और जैसे पार्वती जी ने गंगा के ऊपर जल फेंका तो वो हत्याएं दूर नहीं। अब वहीं पर नारद जी आके नारद जी से पूछा, पार्वती जी ने, बाबा मेरे पतिव्रत धर्म में कहां कमी आ गई जो गंगा की हत्याएं दूर नहीं हुई। नारद जी ने कहा, हे माता पार्वती, अगर बुरा ना मानो तो मैं आपको सच्चाई बताऊं। पार्वती जी ने कहा, बताइए मेरे पतिव्रत धर्म में कहां कमी आ गई। नारद जी ने कहा, सुनो माता पार्वती, आपका एक जगह पतिव्रत धर्म कमजोर पड़ गया। बोले कहां? बोले एक बार जब भगवान भोलेनाथ ने आपको समझाया और आपने भोलेनाथ की वाणी पर विश्वास नहीं किया तभी आपका पतिव्रत धर्म खंडित। बोले कहां? नारद जी ने कहा कि एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा। कमी आ गई जब भगवान श्री राम को देखकर भोलेनाथ ने प्रणाम किया, लेकिन आपको संदेह हो गया और आपने अपने पति की बात नहीं मानी, आपने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया तो वहां पर आपका पतिव्रत धर्म कमजोर हो गया। ध्यान देना मतलब एक बार पति की आज्ञा का पालन नहीं किया तो पतिव्रत धर्म कमजोर हो गया। अगर आप रोज रोज पति की बात नहीं मानोगी तो फिर क्या होगा। अब तुरंत माता लक्ष्मी ने देखा कि गंगा की हत्याएं परेशान कर रही, तुरंत माता लक्ष्मी ने गंगा जल लिया, हाथ पर रखा और बोल पड़ी, आज तक मैंने मन कर्म वचन वाणी से अगर पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो गंगा की हत्याएं दूर हो। पर जैसे जल फेंका गंगा के ऊपर तो गंगा की हत्याएं दूर नहीं। अब लक्ष्मी जी ने भी कहा, हे नारद, आप मुझे भी बताओ कि मुझसे कहां गलती हो गई जो मेरा पतिव्रत धर्म कमजोर पड़ गया तो मेरा कैसे कमजोर पड़ा। नारद जी ने कहा, माता आप बुरा तो नहीं मानोगी। बोले बिल्कुल। बोले तो सुनो, हे माता लक्ष्मी, आपका भी एक जगह पतिव्रत धर्म कमजोर पड़ गया। बोले कब? बोले जब आप सीता थी तब आपसे गलती हो गई। बोले कौन सी गलती? नारद जी ने कहा, सुनो माता लक्ष्मी, आप जब सीता थी तब आपने अपने पति से कहा। सीता जी, माता लक्ष्मी बोली, क्या कहा? बोले पड़े नारद जी महाराज कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यह मृग करयति सुंदर छाला। आप जब सीता थी तब आपने अपने पति को आदेश दिया था, जाइए प्रभु इस स्वर्ण मृग को मार के लाइए, अगर जीवित मिलता है तो जब मैं वापस अयोध्या जाऊंगी तो यह महलों में जब नाचेगा तो माताएं प्रसन्न होगी, तो अगर जीवित ना मिले तो ये देखिए सोने का है, इसको बाण मार कर ले आइएगा तो मैं सोने की खाल से कुटिया का श्रृंगार ही कर दूंगी। राम जी ने कहा, जानकी तुम्हें सोने से इतना प्यार है, इतना प्रेम है, अगर सोने से तो अयोध्या में रहना था, लेकिन अगर आ ही गई हो तो जब तुम सोने
कुछ दिन सोने की लंका में ही रहकर आओ। बोलो जय सिया राम। अब माता सरस्वती सोचने लगी मुझे जल नहीं फेंकना, मेरी भी गलती आ जाएगी सामने। अब उसी समय नारद जी ने कहा, हे गंगा, अगर आपको अपनी हत्याओं को दूर करना है तो आप भारतवर्ष के चित्रकूट की परम धारा पर चली जाइए, वहां पर महासती अनसुईया मिलेंगी और वह आपके सारे कष्टों को दूर कर दे। बोलिए अनसुईया माता की। आज गंगा जिनके पास जाके हम पाप धोते हैं, आज उन गंगा को पाप लगा तो गंगा अपने पापों को क्षरण करवाने के लिए मध्य प्रदेश की पावन धरा पर चित्रकूट नामक त्रिकूट पर्वत पर जाती। क्योंकि जब हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? गंगा। लोग कहते भैया गंगा स्नान कर लो ठीक हो जाएगा। अरे एक बार एक सेठ था लेकिन बड़ा